हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ वेलकम टू ऑल। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी थायराइड ड्रग, जो कि हमारी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो लेट स्टार्टेड। क्या होती है एंटी थायराइड ड्रग्स और इनका हमारी बॉडी में क्या यूज़ है। तो पहले हम जान लेते हैं कि एंटी थायराइड ड्रग्स होती क्या है। तो दीज आर द ड्रग यूज टू लोअर द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द हाइपर एक्टिव ऑफ द थायराइड ग्लैंड। कि जो हमारी वो ड्रग जो कि हमारे क्या करती हैं, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उससे जो हमारा हाइपर सिक्रेशन हो रहा है उसकी कैपेसिटी को, उसके फंक्शन को थोड़ा सा लो डाउन कर देती हैं। वो ड्रग्स हमारी कहलाती हैं एंटी थायराइड ड्रग। एंड थायरोटॉक्सिकोसिस इट इज़ ड्यू टू द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन। जब हमारे थायराइड ग्लैंड थायराइड का सिक्रेशन को ज़्यादा होने लगता है, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम कॉज करती है, तो हमारी एंटी थायराइड ड्रग्स उस सिक्रेशन को कम करके हमारी डिजीज़ को बैलेंस कर देती हैं, मतलब ट्रीट करने के काम में आती हैं। अब क्या होता है कि जब हमारी थायराइड ग्लैंड है थायराइड हार्मोन्स का ज़्यादा सिक्रेशन करने लगती है, तो हमारी थायरोटॉक्सिकोसिस जो है वो बढ़ने लगती है, या फिर इसे हम ग्रेविस डिजीज़ या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। एंड द टॉक्सिक नोडुलर ग्वाइटर आर आर टू मेन कॉजेज़। जो इसके हैं कॉज होने के मेनली दो रीजंस होते हैं। अब तो ये था, हमने ये जाना कि हमारी एंटी थायराइड ड्रग्स क्या होती हैं और क्या करती हैं हमारी बॉडी में। अब वेरियस टाइप ऑफ ड्रग्स आर यूज एज अ एंटी थायराइड ड्रग, जिसे वन बाय वन हम क्लासिफिकेशन के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी थायराइड ड्रग्स वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिन्हें हम एज अ एंटी थायराइड यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हमारी आती इनिबिटर ऑफ द हार्मोन सिंथेसिस, कार्बामाजोल, मेथिमाजोल, प्रोपाइल थाइयूरैसिल। ये हमारी जो ड्रग्स हैं वो हमारी फर्स्ट में आती हैं, जो कि क्या करती हैं कि हमारी बॉडी से हार्मोन्स का सिक्रेशन अगर ज़्यादा हो रहा है, थायराइड हार्मोन्स के सिक्रेशन को थोड़ा सा रोक देती हैं, कम कर देती है, इनिबिट कर देती हैं। इनिबिट ऑफ द हार्मोन्स रिलीज, जिसमें हमारे आयोडीन आ जाएगा, आयोडाइड्स ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम एंड ऑर्गेनिक आयोडाइड्स आ जाते हैं। फिर हमारे रेडियो एक्टिव आयोडीन्स आते हैं, जिसमें 131 मतलब रेडियो एक्टिव आयोडीन्स आ जाते हैं। एंड हमारे आयोनिक इनिबिटर्स आते हैं, जिसमें हमारे थायोसाइनाइड, परक्लोरेट्स एंड नाइट्रेट्स की जो ड्रग्स हैं वो आती हैं। अब हम देख लेते हैं जो हम अपने फर्स्ट ड्रग जिसमें हम अपनी हार्मोन की सिंथेसिस को इनिबिट कर रहे थे, जिसमें हमारी मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल एंड प्रोपाइल थायोयूरैसिल ड्रग्स आ रही थी। तो वो क्या करती है, These two are the major drug used in the treatment of the thyrotoxicosis। मतलब कि हमारी जो मेथिमाजोल एंड प्रोपाइल थायोयूरैसिल ड्रग है वो हमारी मेजर ड्रग्स हैं, जो कि हम किस लिए यूज़ करते हैं, जो कि हमारी मेनली क्या कहते हैं एज ए एंटी थायराइड ड्रग यूज़ करते हैं, या फिर थायराइड के सिक्रेशन को जो कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। एंड कार्बामाजोल कन्वर्टेड इनटू द मेथिमाजोल जो है। एंड इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये दीज आर अ ड्रग इनिबिट द थायराइड हार्मोन्स प्रोडक्शन। अब क्या करती हैं कि ये जो ड्रग्स हमारी होती हैं वो हमारी बॉडी में या फिर हमारी थायराइड ग्लैंड में सिक्रेट होने वाले थायराइड हार्मोन्स का जो एक्सेसिव अमाउंट सिक्रीट हो रहा था उसके प्रोडक्शन को थोड़ा सा कम कर देंगी, उसका प्रोडक्शन जो है वो घटा देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं। अब कैसे करती हैं, inhibiting the thyroid peroxidase which is required in a intrathyroidal oxidation of the iodine। अब ये क्या करेंगे, थायराइड पेरोक्सीडेज जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा सिक्रेट हो रहा था, तो उस सिक्रेशन को जो है वो इनहिबिट कर देंगी ताकि वो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में वहाँ से सिक्रेट ना हो। बाय इनहिबिट द आयोडाइनेशन ऑफ द थायरोसिन, जो हमारा आयोडीनेशन हो रहा था थायरोसिन का, उसको भी इनहिबिट कर देंगी, रोक देंगी। एंड बाय इनहिबिटिंग द कपलिंग ऑफ द MIT एंड DIT फ्रॉम द थायराइड हार्मोन्स। अब ये क्या करेंगी, जो हमारी कपलिंग हो रही थी क्या कहते हैं MIT एंड DIT की, उस कपलिंग को, उस हार्मोन्स को जा कर के ये रोक देंगी, इनिबिट कर देंगी, जिससे कि भी हमारा जो हार्मोन्स है थायराइड हार्मोन्स उसका सिक्रेशन जो है वो कम हो जाएगा। एंड प्रोपाइल थायोयूरैसिल आल्सो इनिबिट द पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ द T4 टू द T3 एंड इनिबिटिंग द DID1 एंजाइम। अब जो हमारी थायोयूरैसिल होती है वो भी हमारी पेरिफेरल कन्वर्जन जो हो रहा होता है T4 का T3 में, उसको भी इनिबिट करके हम
अपना काम करती है और हमारे जो हाइपर सिक्रीशन हो रहा था थायराइड ग्लैंड के थ्रू थायराइड हार्मोन्स का, जो कि हमारी थायरोटॉक्सिकोसिस डिजीज़ कॉज कर रही थी, उससे हमें निजात मिल जाएगी और हमारी डिजीज़ जो है वो ट्रीट हो जाएगी। अब उसी जगह कार्बिमाजोल जो हमारी ड्रग्स यूज़ करती है वो क्या है, मोर पोटेंट गिवन इन अ सिंगल, ये हमारी मोर पोटेंट ड्रग है, मतलब हाईली इफेक्टिव ड्रग है। अब हम इसका डेली यूज़ में क्या करते हैं, ए सिंगल डोज, मतलब एक सिंगल डोज जो इसका देने पर हमारा डेली बेसिस पे हम देते हैं और हमें इससे ट्रीटमेंट हो सकता है। एंड कम्प्लीटली एब्जॉर्ब, ये हमारी बॉडी में कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है रेडली एंड एक्यूमुलेटेड इन अ थायराइड ग्लैंड। अब ये एब्जॉर्ब होने के बाद थायराइड ग्लैंड में जाकर के एक्यूमुलेट हो जाएगी एंड एक्सक्रीट इन अ यूरिन ब्लड स्लोअर देन द प्रोपाइल थायरोयूरेसिल। अब ये हमारी एक्सक्रीट हो जाएगी यूरिन के थ्रू, बॉडी से पास आउट हो जाएगी, लेकिन स्लोअर देन किसके अकॉर्डिंग टू हमारी जो हमारी प्रोपाइल थायरोयूरेसिल ड्रग थी उसके कंपैरेटिवली इसका एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन में थोड़ा सा कम होगा, ये स्लो डाउन होगा। हैज़ सम इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन लीडिंग टू डिक्रीज द सीरम ऑफ द TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़। अब क्या होता है कि ये अपना थोड़ा सा जो एक्शन है वो इम्यूनोसप्रेसिव, अपना थोड़ा सा इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन भी देती है एंड डिक्रीज द सीरम, जो हमारे रिसेप्टर के एंटीबॉडीज़ है TSH रिसेप्टर के एंटीबॉडीज़, उनके सिक्रीशन को भी थोड़ा सा रिड्यूस कर देगी या डिक्रीज कर देगी। हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द T4 टू T3, जब हमारी बॉडी में T4 का T3 से कन्वर्जन भी हो रहा होता है तब भी ये अपना लिटिल इफेक्ट कहीं ना कहीं उस कन्वर्जन पे भी देती है, इफेक्ट अपना डालती है। अक्रॉस द प्लेसेंटा एंड इट इज़ एक्सक्रीटेड इन अ ब्रेस्ट मिल्क। अब क्या है कि ये जो ड्रग है हमारी, क्योंकि वेरियस टाइप ऑफ अ ड्रग हमारी डिफरेंट रूट से जो है वो बॉडी से एक्सक्रीटेड होती हैं, तो मिल्क यानी कि जो हमारी फीड करती हैं मदर अपनी बेबीज़ को, तो उस मिल्क के थ्रू भी ये हमारी बॉडी से जो है ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी एक्सक्रीट जो है वो हो जाती है। प्रोपाइल थायरोयूरेसिल क्या होता है, डोज इज़ अ 10 टाइम्स दैट द कार्बिमाजोल गिव द एवरेज 6 to 8 आवर्स एंड रैपिडली एब्जॉर्ब एंड बायो अवेलेबिलिटी जो है वो इस ड्रग की वो हमारी बॉडी में 50 to 80% जो है वो होती है, मतलब ये भी काफ़ी पोटेंट ड्रग है एंड एक्सक्रीटेड अ यूरिन विद इन 24 आवर्स। अब ये काफ़ी अच्छे से हमारी बॉडी में इफ़ेक्टिव है, अच्छे से जल्दी से एब्जॉर्ब होती है और 50 से 80 तक अपनी जो है वो बायो अवेलेबिलिटी शो करती है। और क्या है कि जो ड्रग जल्दी से एब्जॉर्ब हो गई उसने अपना एक्शन शो कर दिया। और इसके बाद क्या है कि इस ड्रग की एक और अच्छी बात है कि ये विद इन 24 आवर्स जो है वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी हो जाती है अच्छे से। हैज़ द नो इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट, और इसमें किसी भी तरीके का इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलता है। एंड इट इनहिबिट द पेरीफेरल कन्वर्जन। अब ये हमारे T4 से T3 वाले कन्वर्जन को, जो कि पेरीफेरल कन्वर्जन हो रहा है, उसको इनहिबिट करती है। क्रॉस द प्लेसेंटा लेस रेडली, ये प्लेसेंटा को क्रॉस तो करती है, मतलब जो हमारा प्लेसेंटल बैरियर होता है, मगर उसे लाइटली क्रॉस करती है, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत इफेक्ट जो है देखती है। एंड प्रिफरेबली इन प्रेगनेंसी नॉट एक्सक्रीटेड इन अ ब्रेस्ट मिल्क। और ये जो ड्रग है हमारी प्रिफरेबली है इन प्रेगनेंसी में, एंड जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू है वो इसमें एक्सक्रीशन जो है इसका ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जो है वो नहीं होता है, मतलब कि ये हमारी मिल्की ग्लैंड्स में जा कर के अपना इफेक्ट नहीं देती है, नहीं शो करती है। थेरापेटिक यूज़ ऑफ द एंटी थायराइड ड्रग, मतलब कि जो भी हम अपनी एंटी थायराइड टाइप की ड्रग्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं उनका थेरापेटिक यूज़ क्या है हमारी बॉडी में। तो दीज आर अ ड्रग कंट्रोल द थायरोटॉक्सिकोसिस बोथ ग्रेव डिजीज़ एंड टॉक्सिक नोडुलर ग्वाइटर। अब जो हमारी थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन के बढ़ने से जो हमारी थायरोटॉक्सिकोसिस जो हमारी डिजीज़ है वो हो, या फिर ग्रेविस डिजीज़ है, या फिर हमारी टॉक्सिक नोडुलर ग्वाइटर डिजीज़ है, जो ये सब डिजीज़ हैं, उन डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए जो है हमारी एंटी थायराइड ड्रग्स काम में आती हैं, यूज़ में आती हैं। क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट स्टार्ट 1 to 2 weeks। अब जब हम इनका यूज़ करते हैं तो ये अपना जो क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट है वो कब स्टार्ट कर देती हैं, 1 से 2 हफ्ते में ये अपना क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट्स जो है वो शो करने लगती हैं, दिखाई पड़ने लगता है। प्रोपाइल थायरोयूरेसिल जो है वो 15 से 50
mg एंड TDS दी जाती है एंड 25 से 50 mg है वो BD मतलब ट्वाइस अ डे, बाइस अ डे या थ्राइस अ डे मेंटेनेंस अकॉर्डिंग टू ये है कि हम किस ड्रग को कितनी क्वांटिटी में अब हम दिन में कितनी बार दे सकते हैं, कौन सा हमारी वंस अ डे के लिए है, कौन सी दिन में 2 बार खानी है या 3 बार खानी है। तो डोज रेजिमेंट जो है वो हम उसका पेशेंट की अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग जो है वो हम डिसाइड कर देते हैं। अब उसी तरीके से हमारे कार्बिमाजोल के लिए भी है। तो अब हमारी आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया एंड ओपीडेट्स जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, हमारा ये दूसरा है क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट है। तो देखते हैं कि जो हमारी आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया है वो ड्रग्स हमारी कैसे और क्या यूज़ करती हैं। तो इट सप्रेस द कन्वर्जन ऑफ द T4 टू T3। जो हमारी ये ड्रग्स होती हैं वो अब क्या करती हैं, T4 एंड T3 के कन्वर्जन को थोड़ा सा सप्रेस कर देती हैं। एंड 5 आयोडीनेज द लीवर। अब ये हमारे क्या करती हैं कि आयोडीनेज इन अ लीवर में, किडनी में एंड पेरिफेरल टिश्यू में जो है वो अच्छे से डी आयोडीनेज जो है वो हो जाती हैं। एंड ओपीएज हैव प्रूव टू द वेरी यूजफुल एंड रैपिडली रिड्यूसिंग द T3 कॉन्सेंट्रेशन। अब हमारे जो आइपोडेट्स होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं एंड वो वेरी यूज़फुल एंड रैपिडली जो है वो रिड्यूस कर देते हैं T3 की कंसंट्रेशन को हमारी बॉडी से, जो कि हमारी थायरॉक्सिस की या फिर थायराइड स्टॉर्म में होती है। तो जब हमारे ये T3 के कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर देंगे तो हमारी ये डिजीज़ जो है थायराइड की वो बहुत जल्दी ट्रीट होगी और हमारी काफ़ी हेल्पफुल होती है एंड यूज़फुल होती है और रैपिडली जो है वो T3 के लेवल को रिड्यूस कर देती है। जो हमारे आयनिक इनिबिटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, सर्टेन मोनोवैलेंट आयंस इनिबिट द आयोडीन ट्रैपिंग। बहुत सारे ऐसे मोनोवैलेंट्स आयंस होते हैं जो कि हमारे आयोडीन की ट्रैपिंग को इनिबिट करते हैं एंड इनटू द थायराइड हार्मोन्स में बिकॉज द सिमिलर टू द हाइड्रेट द आयनिक साइज। अब हमारे कहते हैं T4 एंड T3 सिंथेसाइज इज इनिबिटेड। जो भी हमारे T3 एंड T4 का प्रोडक्शन हो रहा था, सिंथेसिस हो रही थी, उसके सिंथेसिस को ये रोक देंगे, इनहिबिट कर देंगे एंड दे आर वेरी टॉक्सिक टू दे आर नॉट यूज। अब ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक होते हैं, बहुत ज़्यादा इनका टॉक्सिक इफेक्ट होता है तो हम इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे थायोसाइनाइड एंड परक्लोरेट्स, जो ये हमारे इसके एग्जाम्पल्स हैं आयनिक इनहिबिटर्स के। अब बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, प्रोप्रानोल इट इज़ यूज टू द रैपिडली इलेक्टिव मैग्निफिकेशन फॉर द ऑफ द थायरोटॉक्सिकोसिस। इट इज़ आर ड्यू टू द सिंपैथेटिक ओवर कैपेसिटी, जिसमें हमारा पाल्पिटेशन, ट्रिमर एंड नर्वसनेस एंड स्वेटिंग, दीज आर एग्जाम्पल्स। एंड इट इज़ द एडिशन दे रिड्यूस द पेरीफेरल कन्वर्जन ऑफ द T4 टू T3। अब ये क्या करते हैं कि जो हमारा पेरीफेरल कन्वर्जन हो रहा होता है T4 का T3 में, तो उस कन्वर्जन में ये अपना इफेक्ट डालते हैं और उसे इफेक्ट देते हैं। अब बीटा ब्लॉकर्स आर यूज टू द हाइपरथायराइडिज्म सिचुएशन। जो हमारे बीटा ब्लॉकर्स कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं वो हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। अब ये अपना जो इफेक्ट है वो कैसे शो करती हैं कि वाइल अवेटिंग द रिस्पॉन्स प्रोपाइल थायरोयूरेसिल एंड कार्बिमाजोल एंड अलॉन्ग विद द आयोडीन। अब ये प्रोपाइल थायोयूरेसिल में एंड कार्बिमाजोल में अपना इफेक्ट देंगे एंड अलॉन्ग विद द आयोडीन ऑफ द प्रोटेक्टिव प्रिपरेशन बिफोर द सोल्ब्यूटॉल एंड थायरोआइडोसिनटोमी एंड थायरोटॉक्सिकोसिस एंड प्रोप्रानोल। जो ड्रग्स हमारी 1 to 2 mg स्लो एंड IV में इसको प्रेफर करते हैं एंड मे बी फॉलोड द 40 to 80 mg एंड जो ओवर है वो हमारा 6 आवर्स में अपना ये इफ़ेक्ट दे देती है। तो मतलब कि हमने एक एडल्ट के हिसाब से डोज को अपनी उसकी कैलकुलेशन को करके देखा है। सो वो इस चीज़ में डिस्क्राइब की गई है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल एंड नाउ आई एम डिस्कसिंग अपनी एंटी थायराइड ड्रग्स क्या होती हैं और क्या इनका मोड ऑफ एक्शन है। सो थैंक यू क्लास।